नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए अपने भीतर की जो भी विसंगतियां हैं, अपने भीतर जो विभिन्न प्रकार की नकारात्मक विचार हैं, उनको हटा के अपने भीतर जो है सजाती संगतियों को जो है लाने का प्रयास करते हैं। आज के समय में जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का समय है, हम किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हैं। हमारे भीतर का जो आ, ऊर्जा है वो अलग अलग चीज़ों में जो है बट रहा है। हम किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और हम इन विषयों में इस प्रकार से आसक्त हैं, इस प्रकार से लिप्त हैं कि हमें होश ही नहीं होता कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और आपको ये चीज़ें आपकी ऊर्जा को किस प्रकार से सोख ले रही हैं, आपको जो है इसका अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है। और समय जो है धीरे धीरे जा रहा है, आप जो है इसको पकड़ नहीं पाएंगे और आपकी जो दशा है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। इस वजह से आज के समय में जो ध्यान है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आज के समय में कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं किया तो वो जो है जीवित जो है नरक का जो अनुभूति है वो करेगा और उसे वही जो है प्राप्त होगा। क्योंकि बिना ध्यान के आज के समय में जीना एक नरक के समान जो है जीना है। इसलिए हमें अपने लाइफस्टाइल में जो ध्यान है उसे जो है सदैव बनाए रखना है। ध्यान का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये आंख बंद करके बैठना ही नहीं है। इसी को हम ध्यान और मेडिटेशन नहीं कहते। ध्यान का यहाँ तात्पर्य ये है, एक ये है कि आप इसको करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन ध्यान का तात्पर्य यह है कि जो आप कर रहे हैं उसके प्रति जो है आप होश में रहें कि ये सही है या गलत है। इन सब के बारे में जब आप पूरी तरीके से गहराई में जाके सोचेंगे तब जो है आपके भीतर जो एक सच्ची ऊर्जा का उद्भव होना है, जहाँ से फिर आप बैक नहीं जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, आपके जीवन में सदैव एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ बढ़ेंगे, वो उत्पन्न होगा। हमने श्री रामचरित में देखा कि किस प्रकार से जो है राजा दशरथ बारात लौटने के बाद हर किसी को उनके अनुसार दान दक्षिणा दे रहे हैं। उसके बाद जो है उन्होंने स्नान किया, भोजन किया और आराम करने के लिए जो है अपने अपने कक्ष में गए। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुबग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। उसके बाद राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर राजा ने जिस प्रकार से प्रशंसा की, तारीफ की, बातों को जो है बताया कि बारात में क्या क्या हुआ, उन सब बातों को सुनकर रानियां जो है मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग में जो है बिछवाए। गद्दों पर मौके दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफ़ेद चादरें बिछाई। उसके बाद जो है बहुत ही मुलायम बिस्तर जो है उनके लिए लगवाया गया। हम अपने जीवन में भी इसी प्रकार की कल्पना करते हैं कि जिस बिस्तर पर हम सोएं वो बहुत ही सॉफ्ट हो, मुलायम हो, गद्देदार हो और आप बिस्तर पर लेटते ही जो है आपको खूब अच्छी जो है नींद आए। हम ऐसा जो है सदैव सोचते हैं। हम ऐसा जो है देखते होंगे, सोशल मीडिया पर खूब देखते होंगे। बड़े बड़े जो है बिल्डिंग देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, बड़े बड़े घर देखते हैं, उसमें बड़े बड़े जो है बेड देखते हैं जो बड़े ही सुंदर और अच्छे दिखने में हैं, आकर्षक होते हैं। हम ऐसी जो है कल्पना करके चलते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको ध्यानी होना होगा। उसे प्राप्त करने के लिए आपको जो है निरंतर मेहनत करनी होगी, तब जो है आपको एक दिन वो प्राप्त होगा। उपबरहन बर बरनिन जाही, श्रग सुगंध मनि मंदिर माही, रतन दीप सुठ चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता।
जैसा मैंने आपको बताया कि श्री रामचरितमानस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको है जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ जो है आपको आ जाएगा। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है ना कि हम जिस चीज़ को सिर्फ जानते हैं उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन डिटेलिंग में कुछ पा ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब आप इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आपको जो है छोटी छोटी जो डिटेल हैं हर एक विषय वस्तु के पीछे, उसके बारे में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। लिखते हैं, सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो तकिया है वो भी जो है बड़े ही सुंदर हैं। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवों की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक जो है उनका महल है, उनका जो है कक्ष है, जहाँ पे वो जो है सोने के लिए, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज सयन तिन कीन्ही। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। जिस प्रकार से एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए हर तरीके से उसे किसी प्रकार का दुख ना हो, परेशानी ना हो, वो जो है उसे संभालती है। आप देखते होंगे जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो जो है किसी भी बिस्तर में लेट जाते हैं, माँ जो है उनको उठाती है, उसके लिए अच्छा बिस्तर लगाती है, उसके बाद जो है उन्हें आराम से लिटाती है। आप भी जब बच्चे रहे होंगे तो आपकी माँ जो है इस प्रकार से किया होगा। शायद आपको ना याद रहा होगा, आज आप बड़े हो गए हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे उनके लिए माँ करती हैं इस प्रकार से। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को भी आज्ञा दी और सब जो है अपनी शैयाओं पर जाके सो गए। देख श्याम अमृत मंजुल गाता, कहि सप्रेम बचन सब माता, मारग जात भावा भयावनी भारी, कह विद तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। श्री रामचंद्र जी का जो शरीर का रंग है वो सांवला है, सुंदर कोमल अंगों वाला है। तो माताएं जो है प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। तो माताएं पूछने लगी, क्योंकि ऐसी न्यूज़ तो फैल ही जाती है कि ताड़का को जो है श्री रामचंद्र जी ने मार दिया। तो वही जो है माताएं पूछने लगी श्री रामचंद्र जी से कि राक्षसी ताड़का को जो है तुमने किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किम खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा, जो बड़े भयानक थे, बड़े ही खतरनाक थे। आजकल आप देख रहे होंगे जो मूवी सिनेमा है वो जो है रामायण पे कई कई जो है अलग अलग तरीके की मूवी लेके आ रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें जो विजुलाइजेशन है, उसको जिस लेवल पे बनाना है उसे बनाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। उसमें कितना आप कामयाब हो सकते हैं, विजुलाइजेशन सबसे अच्छा मीडियम होता है मैसेज को कन्वे करने का। अब जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और इसमें जैसे इन्होंने लिखा है, बड़े भयानक राक्षस और विकट योद्धा थे जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे। अब यहाँ पे जो भयानक शब्द दिया है, लिखा है कि बड़े भयानक राक्षस थे। भयानक का मतलब ये कि ऐसे राक्षस जिसे देखकर आप डर जाएं। तब अब उसको अगर आपको विजुलाइज करना है तो आप अपने माइंड के थ्रू उसको विजुलाइज करेंगे, सोचेंगे कि किस प्रकार का बड़ा भयानक राक्षस रहा होगा, जो बड़ा ही विकट था, बहुत ही खतरनाक दिखता रहा होगा, भारी रहा होगा, बड़ा रहा होगा, और जिससे युद्ध में कोई जीत नहीं पाता था, और वो जो है अपने सामने किसी को गिनता नहीं था। अब उसको जो है मान लीजिए कोई डायरेक्टर है, निर्माता है, वो जो है बना रहा है, अब उसको कैसे विजुलाइज करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा
ये जो है देखने का विषय हो जाता है। उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? उन राक्षसों में जो दुष्ट मारीच थे, सुबाहु थे, बड़े ही भयंकर थे, विकट थे, उनको जो है कैसे मारा? ये जो है माताएं श्री रामचंद्र जी से पूछ रही हैं। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी, मख रखवार करी दो भाई, गुर प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बालाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। जाहिर सी बात है कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण अपने गुरु से ही जो है ऐसी विद्याएं सीखी थीं, जिसके द्वारा उन्होंने जो है इन राक्षसों को जो है मार गिराया। हमारे जीवन में जो गुरु है उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु मिल गया और आपको जो है सही सीख, सही ज्ञान देने वाला आ गया आपके जीवन में, तो आपका जीवन जो है पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। आपका जीवन जो है पूरी तरीके से उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए आपके जीवन में ऐसा गुरु, ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपको पल पल पे आपको उस प्रकार से मोटिवेट करता रहे, समझाता रहे, बताता रहे और आप अपने जीवन में जो है नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर गुरु, रिस्पेक्ट योर मेंटोर, जो आपको गाइड करे, जो भी आपको सही सीख दे। मुनतिय तरि लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरि भूरी, कमठ पीठ पव कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धन तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कक्षप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। तो माताएं जो है ये पूछ रही हैं कि तुम्हारी चरण धूल से अहिल्या तर गई, अहिल्या जो है उद्धार हो गया उसका, इसकी जो है चर्चा पूरे विश्व में हो गई है। कक्षप की पीठ और वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव धनुष को तुमने जो है राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। ये सब किस किस प्रकार से किया? माताएं जो है ये सारी बातें पूछ रही हैं। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौसुक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुमने विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर जो है घर लाए। इस प्रकार से तुमने जो है सीता को प्राप्त किया और अन्य भाइयों का भी जो है ब्याह करवा के ले आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य के शक्ति के बाहर हैं। जिस प्रकार से तुमने ये सब कुछ किया है, ये एक आम मनुष्य के लिए तो संभव नहीं है। ये जो है मनुष्य के शक्ति से जो है बाहर है। आप जब कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तो लोग बिलीव नहीं करते कि आप मनुष्य ही हैं या कुछ और हैं। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि एक आम मनुष्य बड़े काम नहीं कर पाता, क्योंकि एक बड़ा काम करने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए आपको उसी प्रकार से होना भी पड़ता है। अपने लिमिट को पुश करना पड़ता है, सदैव जो है खड़ा रहना पड़ता है फ्रंट। कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी जो है माहौल है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जो है सदैव अपने लक्ष्य के प्रति सधे रहना है, लगे रहना है। जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। विश्वामित्र जी के कृपा ने ही जो है संपन्न किया है। और आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते विरंच जन पार ही लेखे। तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। इस प्रकार से तुम्हारा जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। तो तुम्हारे बिना देखे जो है कैसे जो है कोई दिन बीत सकता है, और कैसे जो है ब्रह्मा गिनती में जो है उस दिन को लावें। हमारे आयु में जो है ये शामिल ना करें कि तुम्हें जो है प्रतिदिन ना देखा जाए। राम प्रतोष मातु सब कह विनीत बर बैन, सुमर शंभु गुर विप्रपद किए नीद बस नैन।
विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। सो रहे वो। तो श्री रामचंद्र जी ने बताया कि गुरु जी के आशीर्वाद से और जो हमने प्राप्त किया बस उन्हीं की कृपा की वजह से जो है हुआ। और अलग अलग तरीके से जो है माताओं को उन्होंने जो है बातें बताई, समझाई। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को जो है नींद के वश कर दिया। तो इस प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी का माता जी के साथ वार्तालाप हुआ। उन्होंने सारी कथा बताई कि मैंने किस किस प्रकार से किया। और आप देखते होंगे कि जो पुत्र और माता का इतना गहरा संबंध होता है, जिसमें पुत्र जो है अपनी सारी बातों को जो है अपनी माता से शेयर करते हैं, अपनी छोटी से छोटी बात को भी जो है वो बताते हैं, चाहे कहीं भी हिचकें, कुछ भी हो, लेकिन वो माताओं से नहीं छिपाते, सब कुछ जो है वो बताते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और इसका जो है नित्य अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि नित्य अध्ययन करने से ही जो है इसका लाभ आपको कई गुना होने वाला है। क्योंकि नित्य आप इससे जो है ऐसी कुछ बातें सीखेंगे जो आपके जीवन में जो है बहुत ही उपयोगी होगा। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आइए हम साथ में मिलकर इस कथा को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकें कि हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। और आप जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आप जो है कमेंट में हमें बताइए, हमें जो है उन बातों को शेयर करिए जो आपको सीख मिल रही हो या आपने कुछ सीखा हो वो भी बताइए, ताकि हम इस संवाद को और गहराई से ले जा सकें, समझ सकें। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अपना सहयोग प्रकट कर सकते हैं और अपना जो आशीर्वाद है वो दे सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।